नमस्ते सभी को। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपनी 11वीं कक्षा की जो केमिस्ट्री है वो सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। 11वीं कक्षा के अंदर दूसरी यूनिट है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे पास 11वीं क्लास यूनिट 2 यूनिट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो हमारे जो चारों तरफ जितनी भी चीजें हम देखते हैं, यह ब्रह्मांड है वह किन चीजों से मिलकर के बना है? मैटर एंड एनर्जी। मैटर की हम अभी बात करेंगे और एनर्जी की बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो मैटर किन चीजों से मिलकर के बना, मैटर किन चीजों से मिलकर के बना है? ये जो सारी चीजें हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, ये किन चीजों से मिलकर के बनी है? तो द्रव्य की संरचना के जो प्रारंभिक विचार थे, द्रव्य की संरचना की व्याख्या के प्रारंभिक विचार भारतीय तथा ग्रीक दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए थे, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शनम के अंदर बताया कि जो समस्त द्रव्य है वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु परम अणु अर्थात अति सूक्ष्म कण। उसके बाद में लुक्रेटस तथा डेमोक्रेट्स ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद में अरस्तु तथा प्लेटो ने बताया कि जो द्रव्य है हमारा, उसको हम अनंत तक विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो सिद्धांत हैं वो बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, प्रायोगिक परीक्षणों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य के संरक्षण के जो नियम है उसको संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले जो हमारे जॉन डाल्टन थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। अब यही हम पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सर जॉन डाल्टन, एन इंग्लिश स्कूल टीचर, इन 1808 में अपना सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट हैं, इस प्रकार से हैं। तो हम अब देखते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स। इन्होंने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो हमारा द्रव्य है वो बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। हम अभी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये हमने एक उदाहरण लिया, ये हमारे पास गमला है और इसका जो वेसल है, इसको हमने टुकड़ों में तोड़ा, इसको हम तोड़ते चले गए और इसका हमने एक पोर्शन ये ले लिया। मान लिया हमारे पास इसका एक पोर्शन ये आ गया, एक पोर्शन है, इसको भी हम और तोड़ते चले जाएंगे, विभाजित करते चले जाएंगे। तो जब हमने इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास एक एटम प्राप्त होगा, ये एक सूक्ष्म कण प्राप्त होगा, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। सूक्ष्म कण भी है, इसको विभाजित भी नहीं कर सकते। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे और ये पूर्ण एक एटम नहीं होएगा फिर। तो इन्होंने कहा कि ये जो अति सूक्ष्म कण है, इंडिविजुअल जो पार्टिकल है, इसको इन्होंने एटम कहा। और इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक, एक एलिमेंट के दो या दो से अधिक जब एटम कंबाइन होंगे तो इसको हम कंपाउंड एटम बोलेंगे। और इन्होंने कहा कि जो हमारे ये कंपाउंड एटम है, जो हमारे एलिमेंट हैं, उनके जो एटम है ये अलग अलग रेशो में अपने कंबाइन होंगे और बहुत सारे कंपाउंड बनाते चले जाएंगे। और जो ये एटम है, इनको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना इनको हम नष्ट कर सकते हैं। यही सारी बातें द्रव्य के बारे में जॉन डाल्टन सर ने बताई थी। तो हमारा पहला पॉइंट इस प्रकार से था, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये हमने समझ लिया है। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सेम एलिमेंट के जो एटम रहेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, शेप में भी, साइज में भी और मास में भी। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड ऑल्सो possess डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम रहेंगे उनका मास भी डिफरेंट रहेगा और उनका साइज भी डिफरेंट रहेगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो रासायनिक गुण है, वो भी
डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। सेम या डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम रहेंगे वो मिलकर के एक कंपाउंड एटम बनाएंगे, और इसी कंपाउंड एटम को आज के समय में हम मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, व्हेन एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। जब हमारे एटम कंबाइन होते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो सच एज 1:1, 1:2, 2:3 एंड सो ऑन। जब हमारे सेम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होंगे तो वो अलग अलग रेशो में जो है कंबाइन होंगे, और इसी कारण दो तीन एटम्स के मिलकर के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा कि छठा पॉइंट है हमारा, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो एटम है हमारा छोटे से छोटा पार्टिकल है, यही केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। उसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। हम एक एटम को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आठवां पॉइंट है, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन। दो एलिमेंट के एटम कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट रेशो में, अलग अलग रेशो में कंबाइन हो सकते हैं, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एक से अधिक कंपाउंड या बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए दो एलिमेंट के एटम अलग अलग रेशो में कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमारे पास दो एलिमेंट हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हमारे पास दो एलिमेंट है, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं SO2। अब हमारे पास यही दो एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के तीन एटम कंबाइन होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं SO3। ये हमारे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पॉइंट थे। लेकिन लगभग एक शताब्दी तक यह थ्योरी है अपना जो वजूद है वो बरकरार रख पाई। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुई, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट से जब इस थ्योरी को मैच किया गया तो इसके अंदर बहुत सारी कमियां पाई गई। तो अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इनकी पहली लिमिटेशंस थी, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यह थ्योरी जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो नियम थे उनको तो यह एक्सप्लेन कर पा रही थी, लेकिन जो ये फेल होगी क्या बताने में, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने में यह थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद दूसरी लिमिटेशन है हमारी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड वैलेंसीज। यह एक्सप्लेन करने में फेल हो गई कि क्यों डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके मास अलग अलग होते हैं, उनकी वैलेंसीज अलग अलग होती हैं और उनके साइज अलग अलग होते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है व्हाई डू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल। यह एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही कि क्यों दो एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं, वो कंपाउंड एटम क्यों बनाते हैं कंबाइन होकर के। यह बात एक्सप्लेन करने में भी यह थ्योरी असमर्थ रही। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच अकाउंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। वही सेम मैटर है, उनके उस मैटर के अंदर कौन सा बल कार्य कर रहा है, कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, उसका फोर्स का नेचर क्या है, जो वही मैटर सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है, गैसियस स्टेट में भी है। उस जो फोर्स है उसका नेचर एक्सप्लेन करने में भी यह थ्योरी असमर्थ रही।
अब हम इस थ्योरी का 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड। जो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के जो अंतिम पार्टिकल हैं, एक एलिमेंट और कंपाउंड का जो अल्टीमेट पार्टिकल है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, एक पार्टिकल के बीच में और कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, यह बात भी यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसके आगे हम और टॉपिक पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है। एटॉमिक मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को।